कहा जाता है कि प्यार इंसान की सीमाओं को नहीं मानता, लेकिन अगर वही प्यार इंसान और चुड़ैल के बीच हो जाए तो क्या होगा। आज की यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां कई साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे लोग आज भी याद करके सिहर उठते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी रहस्यमयी कहानियों में विश्वास रखते हैं। आज की कहानी एक इंसान और एक चुड़ैल के ऐसे प्यार की है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। तो इस रहस्यमयी और अधूरी प्रेम कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगभग 30 साल पहले हरिपुर गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत सीधा और मेहनती था। वह रोज शाम को खेतों से होकर घर लौटता था। एक दिन जब वह जंगल के पास से गुजर रहा था, उसे एक सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। रवि ने पूछा, तुम कौन हो? इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम माया है, मैं यहीं रहती हूँ। उस दिन के बाद रवि रोज उसी जगह माया से मिलने लगा। धीरे धीरे रवि को माया से प्यार हो गया। माया भी उससे बहुत लगाव करने लगी। लेकिन एक रात गांव के एक बूढ़े आदमी ने रवि को चेतावनी दी। उसने कहा, जिस लड़की से तुम मिलते हो वह इंसान नहीं है। रवि हंस पड़ा। उसे लगा लोग बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक रात उसने देखा, माया के पैर उल्टे थे। रवि समझ गया माया एक चुड़ैल थी। रवि डर गया, लेकिन उसने माया को छोड़ने से मना कर दिया। माया रोते हुए बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। माया ने बताया कि कई साल पहले उसकी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती है। रवि ने कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम मेरे लिए अभी भी माया हो। कुछ दिनों बाद गांव वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। लोगों को डर लगने लगा कि चुड़ैल गांव में मुसीबत लाएगी। एक रात गांव वाले मशाल लेकर जंगल पहुंच गए। माया ने रवि से कहा, अब मुझे जाना होगा, अगर मैं रही तो तुम्हें नुकसान होगा। और उसी रात माया हमेशा के लिए गायब हो गई। रवि ने उसे फिर कभी नहीं देखा। आज भी हरिपुर के लोग कहते हैं कि कभी कभी उस जंगल में सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आज भी अपने अधूरे प्यार का इंतजार कर रही है, क्योंकि प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। माया के जाने के बाद रवि पूरी तरह बदल गया। वह पहले जैसा खुश नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि वह हर रात उसी जंगल की तरफ चला जाता है। रवि को उम्मीद थी कि शायद एक दिन माया वापस आएगी। कई बार गांव वालों ने बताया कि उन्होंने रात के समय जंगल में किसी लड़की की धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। लेकिन जब कोई पास जाता तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन बरसात की एक अंधेरी रात में रवि फिर उसी जगह बैठा था। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और तभी रवि ने पीछे से एक आवाज सुनी, रवि। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वह माया थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा उदास था। माया बोली, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी अलग। रवि ने कहा, अगर तुम्हें जाना ही था तो फिर वापस क्यों आई? माया की आंखों में आंसू थे। माया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आई हूं। फिर उसने एक सच्चाई बताई। माया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके दिल में अधूरा प्यार था। जब तक वह अपने प्यार को अलविदा नहीं कहती, उसे शांति नहीं मिल सकती थी।
रवि यह सुनकर चुप हो गया। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे। रवि ने कहा, अगर तुम्हें शांति मिलती है तो तुम्हें जाना ही चाहिए। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे डर से नहीं, प्यार से देखा। धीरे धीरे सुबह होने लगी और जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, माया धुंध की तरह गायब हो गई। रवि ने फिर कभी माया को नहीं देखा, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी उस जंगल में रात के समय हल्की सी हंसी या रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि माया को आखिरकार मुक्ति मिल गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता और शायद कहीं न कहीं माया आज भी रवि को याद करती होगी। माया के जाने के बाद रवि पूरी तरह बदल गया। वह पहले जैसा खुश नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि वह हर रात उसी जंगल की तरफ चला जाता है। रवि को उम्मीद थी कि शायद एक दिन माया वापस आएगी। कई बार गांव वालों ने बताया कि उन्होंने रात के समय जंगल में किसी लड़की की धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। लेकिन जब कोई पास जाता तो वहां कोई नहीं होता। माया के जाने के बाद कई साल गुजर गए। रवि अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने शादी नहीं की। गांव वाले अक्सर उससे पूछते, तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? रवि बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा दिल तो बहुत पहले किसी को दे चुका हूं। लोग उसकी बात समझ नहीं पाते थे, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग जानते थे कि रवि आज भी माया के प्यार को नहीं भूला था। समय के साथ गांव में नई पीढ़ी आ गई। बच्चे और नौजवान अक्सर उस जंगल के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि रात के समय सफेद कपड़ों में एक लड़की पेड़ों के बीच दिखाई देती है। कुछ लोग कहते थे कि वह बस परछाई है, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि वह माया की आत्मा है। एक दिन रवि बहुत बीमार पड़ गया। उसे महसूस होने लगा कि अब उसका समय करीब है। उस रात उसने अपने दोस्त से कहा, अगर मैं ठीक हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं तो मुझे उस जंगल के पास ले जाना। रात के समय रवि को सच में जंगल के पास ले जाया गया। चारों तरफ शांति थी, सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। तभी अचानक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई। रवि ने धीरे से आंखें खोली। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, और फिर उसने वही आवाज सुनी जिसे वह सालों से सुनना चाहता था। रवि, वह आवाज माया की थी। लोग कहते हैं कि उस रात रवि के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, रवि की सांसें रुक चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, खुशी दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने उस जंगल में सफेद कपड़ों वाली लड़की को कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि माया को आखिरकार उसका प्यार मिल गया, और शायद उसी दिन दो अधूरी आत्माओं की कहानी पूरी हो गई।